दादा 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 जो क्या आप बोलते हो वो भूल जाते हो क्या? 2-3 महीने पहले आपका कुछ और बयान था, अब कुछ और बयान हो गया है। दादा अभी कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में मैच हो जाना चाहिए, स्पोर्ट्स एक अलग तरफ है और बाकी जो मतलब पहलगाम में हुआ वो पूरी तरीके से गलत है। लेकिन स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ही रहने दो, उसमें राजनीति मत लाओ। दूसरी तरफ दादा का आप 26 अप्रैल वाला एक बार बयान सुन लेंगे ना तो कहेंगे कि यार दादा अभी 2-3 महीने पहले तो आपने बोला, या तो खुद भूल गए या फिर इस बीच कुछ ऐसा हुआ जो आपका पूरा का पूरा माहौल ही बदल गया, आपकी सोच ही बदल गई। दादा ने 26 अप्रैल को कहा था, जब पहलगाम में 22 अप्रैल को हमला हुआ था, उसके बाद उन्होंने 26 अप्रैल को यानी कि 4 दिन बाद कहा था कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में किसी भी तरीके का मैच नहीं होना चाहिए, आईसीसी टूर्नामेंट में भी नहीं होना चाहिए, एशिया कप भी नहीं होना चाहिए और 100% आप उनसे तोड़ दो रिश्ता, किसी भी तरीके का क्रिकेट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का गेम नहीं होना चाहिए। और ये मजाक बन के रह गया है कि भाई हर साल वो इस तरीके से टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं और टेररिज्म को टॉलरेट नहीं किया जा सकता। ये मजाक नहीं है, इसके अगेंस्ट कड़े से कड़े कदम उठाओ। लेकिन दादा का भी हालिया बयान आप जब सुनेंगे ना तो आप कहेंगे कि दादा माथा खराब होएगा छे। आप एक बार दादा का आप ये बयान देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। वो कह रहे हैं कि हम ओके, मतलब स्पोर्ट जो है वो चलते रहना चाहिए। हाँ, सेम टाइम पर पहलगाम में जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन स्पोर्ट चलते रहना चाहिए। टेररिज्म जो है वो रुकनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर एक बार कहते हैं कि स्पोर्ट चलते रहना चाहिए। तो एक ही बयान में 2-3 बार जब उन्होंने बोल दिया कि स्पोर्ट चलते रहना चाहिए, तो दादा से ये सवाल है हर भारतवासी का कि क्या हो गया इन 2-3 महीनों में? आप मतलब बोलते कुछ हो, करते कुछ हो। आपके वचन जो थे वो 3 महीने पहले कुछ थे वचन, अब 3 महीने बाद कुछ और हो गए हैं। क्या जुबान की आपकी कीमत नहीं रही? आपकी सोच जो है वो इतनी हल्की हो गई कि 3 महीने बाद आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए? यार इंडिया पाकिस्तान के बीच में आप सारे ट्रेड देख रहे हो बंद हो चुके हैं, पानी तक रोक दिया गया है, सिचुएशन इतनी खराब है, वॉर हो चुकी है, और आप कहते हो कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो स्पोर्ट्स है वो चलते रहना चाहिए। और एक ऊपर से धन है बीसीसीआई और बाकी जो भी सरकार का यार यहाँ पर सपोर्ट रहा है नहीं रहा है वो तो बात की बात है, लेकिन यार ये सब चीजें तो रुकनी चाहिए ना। एशिया कप का स्केड्यूल आ गया, स्केड्यूल भी ऐसा आया है कि 3-3 मैच जो है वहां पर खेलने के आसार दिख रहे हैं। तो स्केड्यूल की तो यार क्या ही बात करें, ये मतलब देख के ही हमें ऐसा हो रहा है कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पर बीसीसीआई वाले और क्या कर रही है यहाँ पर सरकार। लेकिन जो सौरव गांगुली बयान दे रहे हैं वो तो ये बताता है ना कि यार सौरव गांगुली का मतलब पता नहीं, उनको अपने ही बयान याद नहीं रहते या उनका दिमाग किस तरीके से आगे चल रहा है। मतलब 2-3 महीने पहले आकर कहते हैं कि इस तरीके से भाई जो भी मैचेस है या फिर जो भी गेम्स है वो बंद कर दो, और अब कहते हैं कि नहीं स्पोर्ट्स चलते रहना चाहिए। क्या वो उस टाइम पर देशभक्ति का आपको बिगुल बजाना था? क्योंकि उस टाइम पर अगर कह देते कि स्पोर्ट्स चलते रहना चाहिए, सेम उस सिचुएशन में तो भाई बहुत ज़्यादा रहता है ना इनको डर कि नहीं यार लोग क्या कहेंगे, कहीं सोशल मीडिया पर मेरे बारे में कुछ गलत ना कहा जाने लगे, लोग मुझे ना सिखाने लगे कि आप गलत बोल रहे हो। तो उस टाइम पर तो भाई माहौल गर्म है तो बोल देते हैं कि नहीं स्पोर्ट्स जो है वो नहीं होने चाहिए इंडिया पाकिस्तान के बीच में। लेकिन जब बात आ जाती है 3 महीने बाद की, और अब तो भाई एशिया कप भी हो रहा है, सरकार भी थोड़ा सा चलो कुछ नहीं बोल रही है, बीसीसीआई भी कह रहा है मैच खेलेंगे, तब चुपके से बोल देता हूँ। इससे ये भी हो जाएगा कि हाँ भाई हम स्पोर्ट्स के मसीहा हैं, स्पोर्ट्स होना चाहिए। अब मतलब रिएक्शन देखिए लोगों के सोशल मीडिया पर, हर भारतवासी आज परेशान नजर आ रहा है। आप एक एक रिएक्शन देख लीजिए एशिया कप को लेकर। ये तो आम लोग हैं ना यार हमारे भारत के, ये तो वही लोग हैं ना जो अपना टैक्स भरते हैं, भारत की सुरक्षा चाहते हैं। मतलब पहलगाम में आप ये फोटो देखिए, ये चीज पहलगाम में हुई, और अब हम इंडिया पाकिस्तान का 14 सितंबर को मैच देखेंगे रविवार को। हम तो भाई इस मैच को पूरी तरीके से बॉयकॉट करते हैं, हम तो चाहते हैं कि होना ही नहीं चाहिए। टीआरपी बटोरी जा रही है, पैसा चाहिए बीसीसीआई को, टीआरपी चाहिए, तो इसलिए भाई खेल लो। और इसमें आप समझ भी नहीं पाओगे कि भाई बीसीसीआई को ज्यादा जरूरत आन पड़ी है कि पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान के पास नहीं है ना भाई पैसे, बीसीसीआई के पास तो पैसों का भंडार है। पाकिस्तान इन पैसों को कहां लगाएगा आप समझ सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ जब दादा इस तरीके का बयान देते हैं तो ये बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि जिनको आप हीरो मानते हो और वो हीरो अगर अपने बयान 3 महीने में पलट दे तो यार ये देखकर तो बहुत ज्यादा मतलब निराशा होती है और दुख होता है मन। लेकिन बात यह है कि यार दादा आप तो एग्रेशन दिखाते थे ना एक टाइम पर, उस एग्रेशन के दम पर आपने पहचान बनाई थी। अब इन सब मुद्दों पर दिखाओ ना एग्रेशन। मतलब आपके बयान ऐसे होते हैं, आप क्या बोल देते हो। आपको भी याद होगा कोलकाता रेप जो केस हुआ था, उसमें आपने बोल दिया था कि यार ठीक है ये गलत है, मैं भी एक बेटी का बाप हूं, नहीं होना चाहिए, पर स्टिल उस टाइम पर आपने कह दिया था कि हर जगह सुरक्षा व्यवस्था की गलती नहीं है। तो भाई किसकी गलती है? सुरक्षा व्यवस्था की गलती नहीं है। तो उसके बाद जब वहां पर आपको लोगों ने बताया कि गलत बयान है, तब आपने जाकर कहा कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, माफी मांगता हूं। वो गलत समझा आपने।
यार उस टाइम पर आप कैसे कह सकते थे कि यार सुरक्षा व्यवस्था की गलती नहीं है? सुरक्षा व्यवस्था की ही पूरी गलती है। सरकार को क्यों चुना जाता है? सरकार को चुना जाता है ना कि वो आपको सुरक्षा दे सके, अच्छे रोड्स दे सके, अच्छा वहां पर सारी चीजें दे सके, एक बढ़िया माहौल बनाए जहां पर हर आदमी सुखी सुखी से रहे, तभी वो पॉलिटिशियन को वोट देता है जाकर। और आप कहते हो सुरक्षा व्यवस्था की गलती है, नहीं है वहां पर। तो क्या है, किसकी गलती है? पुलिस का फिर क्या काम है वहां पर? फिर तो हर केस में कह दिया जाएगा कि सुरक्षा व्यवस्था की क्या गलती है। तो दादा मतलब किस तरीके के बयान दे रहे हैं भाई, ये तो समझ से परे है। और क्या बोल रहे हैं ये उनको भी नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं क्या सिचुएशन है। आप लोग इस मामले पर क्या सोचते हो, कमेंट में बताइए। वीडियो आप देख रहे हैं अगर हमारे चैनल पर तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाइए। फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पर भी जरूर फॉलो कर लीजिए।